हाय फ्रेंड, वेलकम बैक योर चैनल। आई एम नरेश कुमार धाकड़, एसके इंस्टीट्यूट पटना। आज हम इस वीडियो में टेंस पढ़ेंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। एक इसको क्या है, हम एक स्तंभ मान लेते हैं। अब इसके टेंस के कितने 3 प्रकार होते हैं। टेंस के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। टेंस कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है टेंस। पहला टेंस क्या होता है? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। टेंस कितने 3 प्रकार के होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, वर्तमान काल। और पास्ट टेंस को भूतकाल और फ्यूचर को भविष्यकाल, भविष्यकाल। ये क्या है? 3 प्रकार होते हैं, यानी समय 3 प्रकार से चलता है, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान। ये 3 प्रकार से होता है। अब ये तीनों टेंसों के, इन तीनों टेंसों के कितने 4-4 भाग होते हैं। इन तीनों टेंसों के 4-4 भाग होते हैं। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। और तीनों टेंसों के कितने 4-4 भाग होते हैं। नंबर 1 इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित, और कॉन्टिन्यूअस को लगातार, परफेक्ट को पूर्ण और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पूर्ण लगातार। इन चारों टेंसों को 6-6 प्रकार से बनाया जाता है। कितने प्रकार से? 6-6 प्रकार से बनाया जाता है इन चारों टेंसों को। वो किस प्रकार से? इन चारों टेंसों के कितने 6-6 प्रकार से बनाया जाता है। इन चारों टेंसों को 6-6 प्रकार से बनाया जाता है। किस तरीके से बनाएंगे कि पहला रहेगा अफर्मेटिव, अफर्मेटिव यानी साधारण। नेगेटिव, नेगेटिव यानी नकारात्मक। तीसरा रहेगा इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। चौथा रहेगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक। पांचवा रहेगा क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव, और छठवा रहेगा क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इस प्रकार से 6 प्रकार से बनाएंगे इन सभी टेंसों को। इसमें साधारण यानी इसमें बिल्कुल सिंपल बनेगा। नेगेटिव में यानी नकारात्मक यानी नहीं वाला शब्द आ जाएगा बीच में। इंटेरोगेटिव में यानी प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछने वाला शब्द आ जाएगा। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में इसमें प्रश्नवाचक और नकारात्मक नहीं वाला शब्द भी आ जाएगा और प्रश्नवाचक भी आ जाएगा। क्वेश्चन वर्ड में क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव में जो क्वेश्चन वर्ड आएगा वो बीच में आता है। क्वेश्चन करने वाला जो शब्द होगा वो बीच में आएगा। क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव की क्वेश्चन वर्ड भी दिया हुआ है इसके बीच में, और नकारात्मक भी दिया रहेगा। अब इनको हम पूरी सहायक क्रिया देखते हैं। सभी टेंसों की, तीनों टेंसों की सहायक क्रिया क्या होती हैं। पहले पूरी सभी सहायक क्रिया लिख लेते हैं, उसके बाद में इसको स्क्रीनशॉट ले लेना कि सहायक क्रिया पूरी एक साथ लिख रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट लेते चलना। इसको भी कॉपी कलम निकाल के बैठ जाओ, इसको लिखते चलो, तुरंत लिखते चलो। इसको स्क्रीनशॉट भी ले लेना, और आगे और सहायक क्रिया भी लिख रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। पार्ट यानी इंडेफिनिट, इंडेफिनिट
कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये हमारे कितने 4 पार्ट हैं। अब इनकी साइक्रिया देखेंगे। चलो कोई साइक्रिया क्या होती है? इंडेफिनिट, इंडेफिनिट की प्रेजेंट में यानी प्रेजेंट टेंस की इंडेफिनिट की साइक्रिया क्या होती है? इसकी डू डज, डू डज होती है, लेकिन अफर्मेटिव टेंस में, अफर्मेटिव में एस या ई एस का प्रयोग होता है अफर्मेटिव में। और नेगेटिव से डू डज का प्रयोग होगा। अन्य सभी 5 जो टेंस बनते हैं उनमें किसका? डू डज का प्रयोग होगा। बहुवचन के साथ यानी प्लूरल के साथ, बहुवचन यानी प्लूरल के साथ डू का, और एक वचन यानी सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग करते हैं। तो अफर्मेटिव में एस या ई एस लगाते हैं। जब अब क्वेश्चन आता है कि एस कब लगता है और ई एस कब लगता है? जब वॉवल्स दिया हो, जब वॉवल्स दिया हो, क्रिया में वॉवल्स दिया हो, लास्ट अक्षर वॉवल्स दिया हो तो ई एस लगाते हैं, और लास्ट अक्षर क्रिया का कॉन्सोनेंट दिया हो तो एस लगाते हैं। अब इसका अफर्मेटिव पास्ट टेंस के इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, इसमें क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और उसके बाद में डिड का प्रयोग होता है। इसमें डिड का प्रयोग होता है। और नेगेटिव से इसमें क्या? डिड का प्रयोग होता है। इसमें एक वचन हो या बहुवचन हो, यानी सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी में क्या? डिड का प्रयोग होगा। इसमें लिखते हैं विल सेल, आई और बी के साथ, आई और बी के साथ सेल का प्रयोग होता है, सेल का प्रयोग होता है, और सभी के साथ बिल का प्रयोग होता है, और सभी के साथ बिल का प्रयोग होता है। ये हो गया हमारा इंडेफिनिट की साइक्रिया। अब देखते हैं कॉन्टिन्यूअस की। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस की प्रेजेंट में रहती है एज, कंटिन्यूअस में एज आर एम, आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल के साथ यानी बहुवचन के साथ आर का प्रयोग करते हैं, और एक वचन के साथ यानी सिंगुलर के साथ हम एज का प्रयोग करते हैं, और वर्ब यानी क्रिया में आई एन जी लगाते हैं। ये सभी में चलेगा। इसमें हो जाएगा वाज, इसका क्या हो जाएगा? वाजवर हो जाएगा इसमें। तो बाजवर यानी बाज एक वचन के यानी सिंगुलर के साथ, एक वचन यानी सिंगुलर के साथ, और वर का प्रयोग बहुवचन के साथ होता है। क्रिया में आईएनजी का प्रयोग होगा, वर्ब के साथ आईएनजी। इसमें विल बी और शैल बी, विल बी शैल बी यानी आई और बी के साथ शैल बी का प्रयोग और सभी के साथ विल बी का प्रयोग होगा। परफेक्ट में आते हैं, इसका होता है हैज और हैव, एक वचन के साथ हैज और बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। इसमें वर्ब की क्या रहती है? थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसमें वर्ब की क्या थर्ड फॉर्म रहेगी। इसमें हैड का प्रयोग करते हैं, इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। एक वचन या बहुवचन हो, इसमें सभी में हैड का प्रयोग होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसमें विल हैव, शैल हैव, कंडीशन सेम रहेगी। आई और बी के साथ शैल हैव और सभी के साथ विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कंटिन्यूअस में आते हैं, हैज बीन, हैव बीन। इसमें एक वचन के साथ हैज बीन और बहुवचन के साथ हैव बीन लगेगा, बहुवचन के साथ हैव बीन। इसमें वर्ब में आईएनजी का प्रयोग तथा इसमें समय निश्चित दिया रहेगा। इसमें समय निश्चित दिया रहेगा
तो निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। इसमें समय जरूर दिया रहेगा। इसमें आते हैं हम हैड बीन, इसमें प्रयोग होगा हैड बीन का, और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होगा। समय इसमें भी वही दिया रहेगा कि समय निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए फॉर। इसमें दिया रहेगा विल हैव बीन और शेल हैव बीन। विल हैव बीन, शेल हैव बीन दिया रहेगा। वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे और समय दिया रहेगा तो सिंस, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। आप इसमें पहचान कैसे करेंगे कि प्रेजेंट टेंस दिया हो तो इसमें सबसे लास्ट में दिया हुआ है, ही, है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये जरूर आए। क्या है कि इसी से पहचान होगी आपकी कि प्रेजेंट टेंस में पहचान क्या होती है, ही, है। पास्ट में होती है था, थी, थे। लास्ट में, बाकी के सबसे लास्ट में दिया रहेगा। प्रेजेंट टेंस में है, ही, है। पास्ट टेंस में था, थी, थे। और फ्यूचर में दिया रहेगा गा, गी, गे। ये शब्द दिए रहेंगे। अब इंडेफिनिट की पहचान करते हैं कि ता, ती, ते। अगर जी दिया है इंडेफिनिट में ता, ती, ते, तो इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट तो क्या होगा, जाता है, तो ता और है आ जाएगा। जाता था तो किसका हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट का, और जाता होगा तो किसका हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का। इसी प्रकार से इसमें हो जाएगा रहा, रही, रहे। कंटिन्यूअस का क्या हो जाएगा, रहा, रही, रहे। रहा है तो किसका हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। रहा था तो किसका हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। रहा होगा तो किसका हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। परफेक्ट इसमें आ जाएगा चुका, चुकी, चुके, चुका, चुकी, चुके। वह जा चुका है तो किसका आ जाएगा, प्रेजेंट का। वह जा चुका था किसका आ जाएगा, पास्ट का। वह जा चुका होगा तो किसका आ जाएगा, फ्यूचर का। तो फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाएगा जा चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट का जा चुका है, पास्ट परफेक्ट का जा चुका था, और फ्यूचर परफेक्ट का जा चुका। कंटिन्यूअस में देखते हैं कि एक वचन, परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखते हैं कि एक वचन के साथ है भी है। तो परफेक्ट में दिया रहेगा रहा, रही, रहे, और प्लस समय दिया रहेगा। साथ में क्या दिया रहेगा, समय दिया रहेगा। तो इसमें वह 2 घंटे से पढ़ रहा है तो किसका हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। वह 2 घंटे से पढ़ रहा था तो किसका हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा तो किसका हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। इस तरीके से आप इन सभी टेंसों की पहचान कर सकते हैं कि कौन सा टेंस किस टेंस का है। ये अब अगले वीडियो में हम स्टार्ट से करेंगे फर्स्ट से, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेके चलेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस प्रकार करते हैं आपको अगले वीडियो में मिलेंगे।